नमस्कार। माई सेल्फ हिमाक्षी सरदाना। मैं हिमाक्षी सरदाना हूँ, स्टार हेल्थ में रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। और आज एक बहुत ही अच्छी और स्पेशल ट्रेनिंग है जिसमें हमारे एजेंट्स, बहुत खास एजेंट्स हैं हमारे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आप सभी को हमारे साथ यहाँ लाइव लेकर आए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत एक स्पेशल मोमेंट्स है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अपने एजेंट से तो कनेक्ट हो जाते हैं मीटिंग्स के थ्रू, लेकिन उनके कस्टमर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक स्पेशल और प्रीशियस मोमेंट है हम लोगों के लिए, जिसमें हम आप लोगों से, कस्टमर से भी लाइवली डिस्कस कर पाएंगे, आप लोग के डाउट्स क्लियर करेंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे और बहुत सारी चीजें आप लोग को हम यहाँ स्पेशली हम लोग आपको बताने वाले हैं। चलिए एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, आप लोगों में से जितने भी हमारे एजेंट्स हैं, जैसे हमारे साथ नरेश जी हैं। नरेश जी, आपके साथ यहाँ कौन कौन एड ऑन है आपके रेफरेंस से, एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। मैम आशुतोष और योगेश जी। योगेश जी, इनसे तो मैंने खैर इंट्रोड्यूस किया है। योगेश जी नमस्कार, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। क्या करते हैं सर आप, लगभग जान सकते हैं थोड़ा बहुत? जॉब करता अच्छा ओके। फैमिली में कौन कौन है आपकी? हूँ, अनमैरिड है। अनमैरिड है, ओके। तो मदर फादर सिस्टर बाकी लोग तो होंगे? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ओके। जॉब करता हूँ। जॉब हाँ करते हैं, जी। ओके। तो आप मैरिड हैं या यस अनमैरिड मैम, है? अनमैरिड। अनमैरिड है। मम्मी पापा होंगे घर में, सिस्टर्स होंगी, हाँ फैमिली जी मेंबर्स? ओके, वेरी गुड। कितनी एज होगी सर आपकी? मैम 25। 25, ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट हम भगवान दास जी के साथ में ऑलरेडी वहां पर दो एजेंट्स हैं। भगवान दास जी, एक बार छोटा सा मैं सेल्फ एक इंट्रोडक्शन चाहूंगी उनके साथ, एक बार मेरी बात करा पाएंगे सर आप? हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। बिल्कुल सर। मैं संतोष जी घंटे वाले हैं। ओके सर, नमस्कार सर। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगेगी और चीजें समझ में आएंगी। मैं इतना हो पाऊंगी सर कि मैं आप लोगों को अच्छे से चीजें समझा पाऊं और आप लोग समझ पाए उन चीजों को। जी। सर, आपकी फैमिली में कौन कौन होगा, क्या एज होगी लगभग आपकी? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मिसेज है, 3 बच्चे हैं। चलिए, और लगभग एज कितनी होगी सर आपकी, आयु? 46। 46। सर, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है आपने क्या, कुछ ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं, करते हैं आप? नहीं लिया। ओके, कोई बात नहीं सर, हम गाइड करेंगे आपको। ओके जी। सर, दूसरे कस्टमर से एक बार बात करा दीजिए, दूसरे जो साथ में ज्वाइन है हमारे। हाँ जी मैम जी, नमस्ते। अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं हम ठीक हमेशा अच्छे रहें। उदय जी, जानना चाहूंगी आप भगवान दास जी के साथ में हैं, मैं यहाँ जानना हाँ मैम, चाहूंगी आप इंडिविजुअल मतलब सिंगल हैं या मैरिड हैं? मैरिड। मैरिड, ओके। फैमिली में और कौन कौन है, वाइफ बच्चे भी हैं? नहीं, शादी नहीं हुई मैम। अच्छा, शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं अभी आप, ओके। और लगभग एज कितनी होगी आपकी? 21। 20? हाँ 21। ओके, 21, चलिए वेरी गुड। ठीक है। बट चलिए मैडम, मैं घर पे हूँ, आप बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई ऐसा इशू नहीं है, जबरदस्ती नहीं है सर, मैंने तो पहले ही बोला है, क्योंकि मेरे को सर अच्छा लगेगा अगर हम लोग लाइव बात करेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए बताइए सर, मैं जानना चाहूंगी लगभग एक बार आपकी एज कितनी? चलिए तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रही थी कि मैं स्टार हेल्थ में एक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। जितने भी एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एज अ इन सबको, एज अ मेरी टीम है, मैं सबको लीड करती हूँ। मेरी टीम बहुत अच्छी है, टच वुड मुझे बहुत अच्छे एजेंट्स मिले हैं बाय गॉड ग्रेस। सभी एजेंट्स अच्छे हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और देना है। हमारे साथ योगेंद्र सर भी मीटिंग में है। योगेंद्र सर हमारे सेल्स मैनेजर हैं, एजेंट्स के और मेरे, हम सभी के सीनियर हैं। और हम सबकी टेक केयर योगेंद्र सर के थ्रू ही होती है, हमें सभी तरह की नॉलेज वहीं से मिलती है। तो सर प्लीज हैंड ओवर टू यू, एक बार छोटा सा वार्म ओके, वेलकम मैं चाहूंगी। ठीक है। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है। मैं सेल्स मैनेजर हूँ स्टार हेल्थ में। और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से 500 प्लस एजेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गॉड ग्रेस है, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ लोग आपको लेके भी आए हैं इस मीटिंग में, इस प्लेटफॉर्म पे। तो आई वेरी मच इंश्योर कि ये जो मीटिंग है आपके लिए बहुत यूजफुल और बढ़िया होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हार्डली 1 घंटे का समय अपने लिए निकाल के रखिएगा। इस 1 घंटे में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में जरूरी हैं। उसमें बेनिफिट से लेके उसके मिथ, जो गलत फहमियां हैं लोगों की, प्लस बाकी मार्केट में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कोई भी पॉलिसी लेते वक्त, और
स्टार हेल्थ कंपनी के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दूंगा। चॉइस आपकी रहेगी, आपके लिए, फैमिली के लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए पूरी डिस्कशन लास्ट में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, शुरू से लेकर एंड तक साथ में हूं। अभी इनिशियली हिमाक्षी एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करेगी, जिसमें वो सारी चीजें जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उसमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में डील करते हैं। आप लोगों ने जो मीटिंग ज्वाइन की है वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। उससे पहले एक प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने रेडी की है आप लोगों के लिए, वो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आप लोगों को मैं शेयर करके दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को विजिबल है प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है? जो मैंने पीपीटी का जो स्लाइड ओपन किया है वो विजिबल है? सभी को दिख रहा है? चलिए, एक चीज छोटी सी, जी एक चीज छोटी सी मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो हम हेल्थ इंश्योरेंस, जिस चीज के बारे में हम यहाँ सुनने समझने के लिए आए हैं, हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसकी मीनिंग समझना आप लोगों को समझाना चाहूंगी। हेल्थ इंश्योरेंस, इंग्लिश में तो हम लोग उसे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है ना, स्वास्थ्य बीमा, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे हेल्थ का बीमा। आज तो हम सभी लोग टचवुड भगवान की कृपा से अपने अपने घर में हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बट हमें किसी में, हम में से किसी को नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम हम सभी के लिए कैसा है। एज पर कोरोना, एज पर सिनेरियो, किसी को नहीं पता आगे आने वाले टाइम में कौन इन्फेक्टेड हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो ये हमारा इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस, जो स्वास्थ्य बीमा होता है, बीमा है, वो हमें इन सभी तरह की इमरजेंसी में सिक्योर करता है। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी है हमारे लिए। हमारे हार्ड मनी की जो पैसा हम कमाते हैं, कहीं ना कहीं वो सब उस टाइमिंग पे लग जाता है जब हमें इस तरह की इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आती है। तो हमारा स्वास्थ्य बीमा हमें सिक्योर करता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में स्वास्थ्य का बीमा, जब कभी भी हमें इस तरह की इमरजेंसी आती है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, किसी को भी, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, अगर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो उस टाइमिंग पर हमारा स्वास्थ्य बीमा हमारे लिए काम करता है। हमारा हॉस्पिटल हमें प्रॉपर 100% क्लेम देता है। हमारी पूरी दवाइयाँ, एडमिशन, हर तरह का, पूरी सर्जरी, ऑपरेशन, व्हाटएवर, कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ हमारी हॉस्पिटल, हमारा कंपनी, वो हमारा पूरा पैसा पे करती है, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से चला जाता है। वहाँ एट द टाइम ऑफ क्लेम हमें कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो ये सब चीजें हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट में मिलती है। ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? आप लोगों का क्या लगता है कि ये क्यों जरूरी होगा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए? जरूरी है हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि जैसे मैंने बताया, आज हम लोग स्वस्थ हैं, बट आने वाला टाइम हम नहीं गेस कर सकते हैं किस तरीके का होने वाला है। दूसरी चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट, इलाज बहुत महंगा है, आप सभी को पता है। और लगभग आप लोगों में से मोस्टली सभी लोगों ने देखा भी होगा, किसी के फैमिली मेंबर्स होंगे, किसी के रिलेटिव्स होंगे, किसी के फ्रेंड सर्कल होंगे, किसी के नेबर्स होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि जब कभी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी भी इमरजेंसी में, और अगर वहां उस कस्टमर के पास पैसा नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई भी अमाउंट नहीं है, तो वहां उस कस्टमर की पूरी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, ज्वेलरी सेल हो जाती है, बहुत तरह के लॉसेस कस्टमर के साथ होते हैं। तो उस टाइमिंग पर हमारी कंपनी हमें सपोर्ट करती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट बहुत महंगा मिलता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन सभी को पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किस तरह का होता है, वहाँ की कंडीशन कैसी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वो आप सभी ने, आपने, हमने, हम सभी ने देखा हुआ है। तो हम लोग सभी चाहेंगे कि एटलीस्ट हमारा ट्रीटमेंट कभी ऐसी इमरजेंसी हो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो। एटलीस्ट साफ सुथरा होता है, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है हर तरह का। तो ये सब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल, आम आदमी इसको कैसे मैनेज कर सकता है? आम आदमी, आप, हम सभी आम आदमी हैं, एज अ कह सकते हैं मिडिल क्लास, हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं लगभग। हम लोग जानते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और इस तरह के इमरजेंसीज पर एक्सपेंस कितना आता है, ये आपको, हमें सबको पता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। अभी अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए मेरे साथ और मुझे अचानक से 2 लाख, 5 लाख रुपए वहां लगाने होंगे, तो शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ इतना कि मैं उस चीज पर अचानक से 2 लाख, 5 लाख रुपए एक्सपेंस लगा पाऊँ। तो ये चीजें हमें, इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से मिलते हैं।
ये इसीलिए बहुत सपोर्टिव सभी के लिए रहता है। आमदनी कम होती है, आमदनी मीन्स हम लोग जितना अर्न करते हैं, जितनी हमारी इनकम है वो बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस। ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि अगर छोटा सा भी किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा, तो मान लीजिए लगभग लगभग 1 लाख रुपए का एक्सपेंस ऐसे ही आ जाता है। अभी तो मैंने ये छोटी सी बात की, निमोनिया, डेंगू, आज की डेट में बहुत छोटे छोटे डिसीज हैं। यही अगर किसी को कोई बड़ी डिसीज हो जाती है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिसीज हमारी बॉडी में बनती हैं और अचानक क्लेम आ जाता है, अचानक ऐसी कोई इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, तो वहाँ कितना बड़ा एक्सपेंस, कितना बड़ा खर्चा आने वाला है, ये सब हमें पता है कि वो उस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ट्राई करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि इतना हमारी अर्निंग नहीं है जिससे ज्यादा का हमारा हॉस्पिटल का एक्सपेंस हो जाता है। तो आमदनी इतनी नहीं है जितना ट्रीटमेंट का खर्चा है, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस अमाउंट बहुत नॉमिनल जाता है। नेक्स्ट, बीमारी या एक्सीडेंट बताकर नहीं आते। ये तो सर देखिए किसी के साथ भी है कि कोई भी बीमारी होगी बताकर नहीं आएगी, और सेम एज इट इज एक्सीडेंट, ये सब कभी भी प्री प्लान नहीं होते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं। किसी को नहीं पता होता कि आने वाला टाइम कैसा है, किसके साथ क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है सर, वट एवर। आज सिनेरियो भी ऐसा है, कोविड की सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि आज कोई भी पर्सन अच्छा खासा है, 2 ही दिन बाद वो कोविड पॉजिटिव निकल जाता है, किसी के साथ कोई और मिस हैपनिंग हो जाती है। आज तो कितने केसेस, अगर हम लोग टीवी ऑन करते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो कितने ही ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि अचानक से फीवर चढ़ा और ये पर्सन एक्सपायर हो गया, इस पर्सन की डेथ हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस अब आज की डेट में निकल कर आते हैं। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मंडलोई जी के यहाँ तो मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप लोगों में से बाकी रेस्ट लोग भी हैं, एक बार मुझे बताइए, आप लोगों में से किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। मेरी तरफ से तो वॉइस क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक बार आगे। मैंने बताया बीमारी या एक्सीडेंट बताकर नहीं आते। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बीमारी या एक्सीडेंट कुछ भी बताकर नहीं आएगा हम लोग को। ये चीजें कभी भी किसी के भी साथ हो जाती हैं, अनफॉर्चुनेट होती हैं, प्री प्लान ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं और किस किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। किसके घर में आज की डेट में 5, 10, 15, 20 कुछ भी कैश बैंक में है या घर में है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई किसी के साथ में, किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, तो क्या ऐसा कोई है आज की डेट में आप लोगों में से, या मैं अपनी ही बात कर लूं, हमारे पास क्या किसी इमरजेंसी में 5, 10, 20 लाख रुपए कैश होगा या हमारे अकाउंट में होगा, बैंक में होगा क्या इतना अमाउंट जो हम उस इमरजेंसी में यूज कर सके? और सपोज, चलो सपोज आई गेस कि किसी के पास हो, गॉड भगवान की कृपा से हो, आप सभी के पास फाइनेंशियल प्रॉपर, आप लोग अच्छे हो, सेटल हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने जो इतने साल से सेविंग की है, 2, 4, 5 लाख कुछ सेव किया है हमने, जो आने वाले हमारे बच्चों के लिए कह सकती हूँ, आने वाले फ्यूचर के लिए कह सकती हूँ, उस चीजों के लिए हमने सेव किया है, क्या वो आज हम वो सेविंग उस लगा सकते हैं वहां पर आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए बिना सोचे समझे? तो उस केस में हम ये चीजें सोच सकते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वहां काम करता है, क्योंकि हमें अपनी हार्ड मनी, वो कमाया हुआ, वो सेविंग किया हुआ पैसा यूज नहीं करना होता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतना पैसा अगर नहीं होगा कैश या बैंक, तो हमारा हेल्थ, बीमारियां बहुत ही खतरनाक और लंबी चलती हैं, जैसे कैंसर, लीवर, किडनी, न्यूरो, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी। हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो एक बार अगर स्टंटिंग हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। न्यूरो जिसे हम लोग माइंड रिलेटेड कहते हैं, दिमाग से रिलेटेड, कई बार लोगों को पैरालिसिस, आधी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है और वो पैरालिसिस उनके माइंड तक चला जाता है, माइंड में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम चलती हैं, लॉन्ग टाइम या कह सकती हूँ लाइफ टाइम साथ चलती हैं। इस तरह के डिसीज, कैंसर कह सकती हूँ, लीवर है, किडनी है, ये डिसीज इस तरह की है, अगर किसी को एक बार अगर ये डिसीज, ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो लॉन्ग टाइम चलती है। ये बीमारी जल्दी ठीक होने वालों में से नहीं है। इस टाइमिंग पे मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ एक्सपेंस बहुत आता है, बीमारियों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ हम समझेंगे कि किस बीमारी के लिए लगभग कितना खर्चा आता है।
देखिए कैंसर की अगर बात करते हैं तो लगभग अगर सर या नाक का कैंसर होगा तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा अप्रोक्सीमेट आता है। एंजियोप्लास्टी, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी की बात कर लें तो 2 से 5 लाख तक का खर्चा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर हमारे लंग का जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, अगर वो ट्रांसप्लांट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करने हैं, लगभग 14 से 16 लाख का खर्चा आता है। इसी तरीके से मैं अगर बाईपास सर्जरी की बात करूं तो 2 लाख से 6 लाख तक का खर्चा लगभग आ जाता है। ये सभी बड़ी बीमारियों की बात करें, बोन मैरो लगभग 20 लाख का खर्चा है। वॉल्व जो स्टंटिंग डलती है हार्ट में, तो उस टाइमिंग पे 5 से 7 लाख का लगभग खर्चा है। कीमोथेरेपी 60,000 से 2 लाख तक का खर्चा लगभग आता है। तो ये बहुत सारे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की बात करती हूँ तो 3 लाख से 14 लाख का है। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो 14 लाख से 26 लाख तक का खर्चा है। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूंगी सर, तो हॉस्पिटल्स में एक एक ट्रीटमेंट का, एक एक सर्जरी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि हम लोग पॉकेट से वो बहुत दूर है, हम लोग की पॉकेट से, हम लोग की सेविंग की अमाउंट से वो बहुत दूर है। हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना एक्सपेंस वन शॉट में, और वो भी किसी फैमिली के एक मेंबर के ऊपर। अगर सपोज किसी के पास 10 लाख 15 लाख की सेविंग है, अच्छी बात है अगर सेविंग की हुई है, और वो सेविंग अचानक से किसी एक फैमिली मेंबर के ऊपर लग जाएगी, पूरी फैमिली की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये चीजें हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हेल्थ इंश्योरेंस इन चीजों के अगेंस्ट सपोर्ट करता है। जिंदगी भर की मेहनती कमाई इलाज में चली जाती है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना हमने अर्न नहीं किया उससे ज्यादा का हमें इन छोटे छोटे डिसीज या किसी भी बड़े डिसीज पर वन शॉट में लगाना, और छोटे छोटे डिसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पैसा लगाना, पूरी हमारी मेहनती कमाई इन डिसीज की ट्रीटमेंट्स में निकल जाती है। कई बार तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है लोगों के साथ जिनके पास ये हार्ड मनी सेव नहीं होती है। लोगों को अपने जेवर, अपनी ज्वेलरीज, अपनी जमीन, जो भी उन लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं, एवरीथिंग सब कुछ बेचना पड़ जाता है, और फिर भी वो उस मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर को बचा नहीं पाते हैं। ये सिचुएशंस भी हमने लाइवली देखी हैं, बहुत सारी देखी हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं, ऐसे कस्टमर्स हमें मिलते हैं जिनको किसी तरह की डिसीज हो चुकी है और उनका सब कुछ बिक चुका है। अब उनके लाइफ के में वो पर्सन जो घर के मेंबर हैं वो अब लाइव भी नहीं है, और वो सब कुछ अपना उनके हाथ से निकल चुका है और उनको बचा भी नहीं पाए। तो बहुत तरह के सिनेरियो हमने पर्सनली देखे हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिनेरियो सर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो हम पर्सनली, मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज और मैं देखो आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। बहुत तरह के जो है एक्सक्यूजेस निकल कर आते हैं। लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक कुछ झूठ तरह की बातें लगती हैं। लोगों को क्या क्या लगता है ना, अभी हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की सोचने की शक्ति, सभी की मेंटेलिटी अलग होती है, सभी की सोचने की शक्ति अलग होती है। तो हम उसके बारे में एक बार देखिए लोगों का क्या मानना है। हेल्थ इंश्योरेंस बुढ़ापे में लेना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कि हेल्थ इंश्योरेंस बुढ़ापे में लेना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सर रीजन क्या है ना, बुढ़ापा जब आता है, जब हम लोग एक एज एज अ सीनियर सिटीजन जब हम लोग हो जाते हैं, जब एज आती है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतनी तरह की डिजीज कहीं ना कहीं बन चुकी होती है। या ये कह सकते हैं कि बुढ़ापे में जो इंश्योरेंस है बहुत सी कंपनीज में मिलता ही नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जिसमें बुढ़ापे में एक 60 साल के बाद, 55 साल के बाद या 65 साल के बाद इंश्योरेंस है ही नहीं, या है तो मेडिकल पर है। कोई कंपनी मेडिकल करवा कर देगी और वो मेडिकल होने पर पता चलेगा कंपनी देगी या नहीं देगी। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं सभी कंपनीज की। तो अगर जो लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो आई एम नॉट एग्री, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बुढ़ापे की सिचुएशन तो किसी ने नहीं देखी, बुढ़ापा देखा ही किसने नहीं है। आज मेरी एज 32-33 ईयर्स है, तो मैंने क्या अभी अपना बुढ़ापा देखा है? क्या पता, मैं तब तक हूँ नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट अभी तो मैं अपने आप को सिक्योर कर सकती हूँ, अपनी फैमिली की सेविंग को सिक्योर कर सकती हूँ अगर मेरा अपना इंश्योरेंस होगा तो ये चीज हम कह सकते हैं, सभी के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि बुढ़ापे में इंश्योरेंस बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट अभी लेना चाहिए, यंगर एज में लेना चाहिए। बुढ़ापे में तो बहुत बार इंश्योरेंस मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेकार होता है, पैसा वेस्ट होता है। मैं ऐसा कहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कभी वेस्ट नहीं होता है।
सपोज मान लेते हैं किसी ने एक बार पॉलिसी लिया, तो 2 साल 3 साल पॉलिसी को कंटिन्यूटी में चलाया, उसके रिन्यूअल के लिए अमाउंट भी पे किया। अब 3 साल बाद बहुत बार लोगों के माइंड में आता है कि 3 साल हो गए और हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा पैसा तो बेकार हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। बट नहीं, आप ये सोचिए अगर 3 साल के बाद अचानक से जरूरत पड़ गई, तो अगर आपने 3 साल में कंपनी को 30,000, 40,000 या 50,000 ही दिया है और आपको अचानक से 5 लाख की जरूरत कंपनी से पड़ जाती है, कोई ट्रीटमेंट इस तरह का होता है और क्लेम आता है 5 लाख का, तो ये सोचिए आप गिनती के 30-50 हजार पे करके कंपनी से 5 लाख का क्लेम ले रहे हैं, और ऑफ कोर्स कंपनी देगी आपको वो क्लेम, कंपनी वो चीजें आपको पे करेगी क्योंकि आपने कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, आपने कंपनी को प्रीमियम पे किया है, आप प्रॉपरली कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी आपको वो चीजें देगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ने 3 साल भी पॉलिसी चलाया है और 3 साल में किसी कस्टमर ने 30,000, 40,000 या 50,000 का प्रीमियम पे किया है कंपनी को, लेकिन उस 3 साल के बाद अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है और अचानक से 5 लाख का, 10 लाख का कोई क्लेम आता है, तो ऑफ कोर्स कंपनी देगी। और ये सोचिए वो 10 लाख आपको कंपनी ने पे किया, वो 30,000 बचाना अच्छा था या वो 5 लाख 10 लाख जो उस टाइम अगर आपका बच गया वो अच्छा है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं 30,000 या 50,000 मान सकते हैं, 50,000 या 5 लाख, कौन सा अमाउंट आपके लिए सेविंग अच्छी होगी। वो आप खुद से, आप लोग इतने मेच्योर हैं, सभी बड़े हैं, आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी एज से भी बड़े होंगे, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट समझ लेते हैं सर, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। ये देखिए, ये सभी के दिमाग में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है, बट आप ये भी तो सोचिए कि कंपनी आपकी एवरीथिंग, हर तरह की डिसीज, हर तरह की प्रॉब्लम्स कवर करती है, साथ ही साथ पूरी फैमिली को भी तो कवर करती है। अगर कोई हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं, वो 4 लोगों के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, 4 लोगों के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि कंपनी 4 लोगों के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम चार्ज करेगी। तो कम से कम इतना समझिए कि 15,000, 16,000 जो भी प्रीमियम कंपनी का आएगा एज पर एज, एज कस्टमर की एज, जो भी। हेलो मैम। बात करें सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। यस मैम। जी आज की थोड़ा सा मैं जानकारी चाह रहा था, बीच में माफी चाहूंगा। ये जो फैमिली जो मेंबर है मैम, मान के 2 बच्चे हैं, अब 2 स्पॉन्स मैंने दोनों पति पत्नी और बच्चे ले रहे हैं, अगर किन्हीं बीच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या क्लेम आता है तो इलाज एक का हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है, एक का भी हो सकता है, और सर भगवान ना करे अगर चारों के साथ प्रॉब्लम आई है तो कंपनी चारों का भी ट्रीटमेंट देगी, इलाज चारों का भी करा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में कि अगर 4 लोगों ने पॉलिसी ली है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, 4 लोगों ने पॉलिसी ली है, तो क्या कंपनी ऐसा कहती है कि आप इलाज सिर्फ किसी एक का करा सकते हैं? नहीं, कंपनी कहती है कि आप चारों का इलाज, अगर भगवान न करे ऐसी कोई इमरजेंसी आई और चारों का इलाज कराना पड़ा, तो आप करा सकते हैं, कस्टमर करा सकता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, मैं म्यूट कर रही हूँ एक बार सभी को ताकि किसी और को डिस्टरबेंस ना हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है, तो मैं आप लोगों को यही चीज बता रही थी कि महंगा कैसे होता है, महंगा कैसे लगता है सिर्फ सुनने समझने में। मैं तो यही कहूंगी कि भगवान न करे ऐसी कोई इमरजेंसी आप लोगों के साथ में आए, किसी के भी साथ, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, ऐसी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी किसी के भी साथ है, क्योंकि जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो बहुत सा पैसा एक साथ ले जाती है, तो उस टाइमिंग पे ये छोटा सा अमाउंट जो हम लगाते हैं, जिसे आज हम महंगा कह रहे हैं, वो हमें उस टाइमिंग पर सस्ता लगना शुरू हो जाता है। किसी ने 20,000 पे किया आज और क्लेम में उसने कंपनी से 2 लाख लिया, तो हम कह सकते हैं कि वो 20,000 हमारे लिए बहुत सस्ता अमाउंट था, क्योंकि कंपनी ने हमारे 2 लाख रुपए बचा दिए। हमने तो सिर्फ 20,000 ही पे किया था, लेकिन हमारी कंपनी ने हमारे लिए 2 लाख रुपए पे किए हैं। तो वो कहने के लिए सिर्फ महंगा है, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ी तो कंपनी साथ देती है और आप लोगों को पूरा पूरा क्लेम देती है। तो ये चीज हम बता सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा नहीं होता है। जो भी प्रीमियम होता है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, ऐसा लोगों का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब लेना चाहिए जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। बड़ी बीमारी, अगर मान लेते हैं किसी को आज कोई अच्छा खासा फिट एंड फाइन है, 6 महीने बाद अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया, और अब वो चाहे हार्ट अटैक होने के बाद कि अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ
क्योंकि आप तो मुझे बड़ी बीमारी हो गई है। तो आपको लगता है क्या किसी को भी ऐसा कि बड़ी बीमारी, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के बाद क्या कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती है? बीमारी होने के बाद किसी भी कंपनी में जल्दी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आज कोई ठीक है, फिट एंड फाइन है, तो इंश्योरेंस लेने का सही समय है। आज बिल्कुल सही समय है, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन है, कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर रही है। ऐसा भी मानना है लोगों का कि सरकारी नौकरी है हमारी, तो हमें तो हमारी कंपनी से मिलता है, या हमारी प्राइवेट नौकरी है, हमें ईएसआई कवर मिला हुआ है, कुछ लोगों के पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है, जरूरत नहीं पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस की। तो चलिए मैं आपको, आप लोगों के अगर किसी के मिथ हैं ऐसे, तो मैं वो भी आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। सरकारी नौकरी में जो आज की डेट में इंश्योरेंस मिलता है, कैशलेस नहीं मिलता है, वो कैशलेस नहीं होता है। दूसरा, जो प्राइवेट नौकरी में मिलता है, मोस्टली वहां पर ईएसआई कवर मिलता है। ईएसआई कवर जरूर मिलता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और कुछ लोगों को कॉर्पोरेट पॉलिसीज मिलती हैं जो उनकी कंपनी के थ्रू एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी होती है, तो उस चीज को भी समझ लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो बहुत ही छोटे से समय शॉर्ट की होती है। लगभग जो कंपनी से पॉलिसी मिलती है, कुछ लोगों को 2 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की, बस। इससे ज्यादा अमाउंट की बहुत रेयर, कोई 100 में से 1% ही ऐसा मिलेगा जिन्हें हम कह सकते हैं कि वहां पर कंपनी की तरफ से 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी मिली हुई है। सही मायने में 1 लाख, 2 लाख, या बहुत ज्यादा करेंगे तो 3 लाख, बस। इससे ज्यादा की पॉलिसी कंपनी से नहीं मिलती है। और सही मायने में अगर मैं बताऊं, अगर आप लोगों में से किसी को नॉलेज होगी या किसी को कंपनी से मिली हुई होगी पॉलिसी, तो अपनी पॉलिसी उठाकर एक बार देखिएगा। उन पॉलिसीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह की रूम के ऊपर कैपिंग होती है कि कंपनी सिर्फ आपको 5,000 तक का, 3,000 तक का रूम देगी। आईसीयू रूम्स के ऊपर कैपिंग्स होती हैं, डॉक्टर्स के ऊपर कैपिंग्स, डॉक्टर फी के ऊपर कैपिंग होती है। बहुत तरह की कैपिंग्स निकल कर आती हैं वहां पर, जो एक्चुअल में कस्टमर को नहीं पता होता है, कंपनी को पता है। एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी को पता होगा, या स्टार हेल्थ को, जिस भी कंपनी का भी इंश्योरेंस आपका है, वो कंपनीज को पता होगा, एम्प्लॉय को नहीं पता होता है। और वो कैपिंग्स कब फेस करने को मिलती हैं, जब ऐसा कोई क्लेम आता है, कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां वो चीजें खुलकर आती हैं कि जो कंपनी से उन्हें इंश्योरेंस मिला हुआ है वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, 100% कैशलेस नहीं है, कई बार 100% कैशलेस भी नहीं होता है, 80% कैशलेस होगा, 90% कैशलेस होगा। तो उस सिनेरियो में हम क्या कह सकते हैं अपने कस्टमर्स को, आप लोग को मैं बताना चाहूंगी, वो हर तरह से कैशलेस नहीं होता है। कैपिंग्स होती हैं बहुत सारी, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी है ना, एक बार प्लीज अपनी पॉलिसी उठा के समझिएगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। और जो हम लोगों के थ्रू जो पॉलिसीज होती हैं, उनमें कैपिंग्स नहीं होती हैं, किसी भी तरह की रूम की कैपिंग नहीं होती है, 100% कैशलेस कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड करती है। तो ऐसा जिन लोगों का मानना है कि उन्हें कंपनी से मिली हुई है, ईएसआई कवर मिला हुआ है, प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो उनके लिए भी एक मैं पर्सनल सजेशन अपना देना चाहूंगी कि एक सेपरेट प्लान लेके रखिए ऑलवेज, क्योंकि जिस दिन आपकी जॉब छूटेगी, जिस दिन किसी कस्टमर की वो जॉब छूटेगी, तो वो कॉर्पोरेट कवर वहीं खत्म हो जाएगा। और जिस दिन वो कॉर्पोरेट कवर खत्म हो गया, उस दिन आपको बाहर से एक इंश्योरेंस परचेज करना पड़ेगा। और उस टाइमिंग पे वो इंश्योरेंस कवर कितना महंगा मिलेगा वो आप सोच सकते हैं। कि एक एज होती है, अगर किसी ने 60 साल की एज पे अपनी जॉब छोड़ी है, तो 60 साल की एज में ऑफ कोर्स प्रीमियम ज्यादा जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट हम बात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास कॉर्पोरेट कवर होता है, वो उन लोगों को भी एक सेपरेट प्लान लेकर रखना चाहिए, पहले ही ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट से, अब जॉब छोड़ने से पहले ही ले लेना चाहिए। रीजन भी होता है इसका, क्योंकि अगर आप जब जॉब छोड़ेंगे, उसके बाद हमारे जो सभी कंपनीज में लगभग वेटिंग पीरियड्स आते हैं, वो वेटिंग पीरियड्स आपको बियर नहीं करने होंगे। वो टाइम आपका एक सेविंग, एज अ सेव कह सकते हैं हम, आप सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक चीज और है, ऐसा भी बहुत लोगों का मानना होता है कि हमारे पास पैसा बहुत है, बहुत जायदाद है हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास, कुछ ऐसा होगा तो हम देख लेंगे। लेकिन सर सही मायने में बताऊं, हमने अपनी आंखों से बहुत लोगों के घर, मकान, दुकान सब कुछ बिकते देखा है। सोना, गोल्ड जिसे हम लोग बहुत अच्छी चीज मानते हैं, कभी ऐसी इमरजेंसी में गोल्ड सेल कर दो, सेविंग हमारे पास पैसा हाथ में आ जाता है, तो हमने सब कुछ सेल होते देखा है। इसलिए पर्सनल सजेशन मेरा यही रहेगा कि ऐसी चीजें माइंड में, ऐसे मिथ हम लोग अपने माइंड में ना लेकर आए कि हमारे पास पैसा बहुत है, जायदाद बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है,
देख लेंगे, प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। सर बहुत सारे सिनेरियो। अब थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस की सच्चाई जान लेते हैं, क्या क्या सच्चाई है हेल्थ इंश्योरेंस की, एक्चुअल में क्या है और लोग क्या बताते हैं। इंश्योरेंस मिलता ही तब है जब आप स्वस्थ होंगे। बीमार लोगों को कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है, या किसी भी तरह की बड़ी बीमारी होने पर हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता होता है। मैंने बताया ना आपको, जिन लोगों के माइंड में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है, आज तो लगता है वो महंगा है, लेकिन भगवान न करे कभी क्लेम आया, वो 20,000 का प्रीमियम की जगह कंपनी ने 2 लाख आपको दे दिए, 2 लाख का क्लेम आपको दे दिया, तो आप ये सोच के देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, वो 2 लाख आपके लिए जो बचे वो अच्छा है, या जो आपने 20,000 का प्रीमियम पे किया वो अच्छा है। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। 100% कैशलेस इलाज मिलता है सभी बड़े और छोटे सभी तरह की प्राइवेट हॉस्पिटल में। हम यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सभी ने देखे हुए हैं, आप लोग सभी, आप लोग जहाँ पे हैं, जिस भी सिटीज से हैं, जहाँ से भी हैं, आप लोगों को पता होंगे आपके यहाँ जितने भी गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल है उनकी क्या स्थिति है। मैं यहाँ दिल्ली से हूँ, मुझे पता है यहाँ पर दिल्ली में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सभी की क्या स्थिति है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बैठने खड़े होने तक की जगह नहीं है, ऐसा हाल है वहां पर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं इन सब चीजों से, तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 100% कैशलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस मीन्स जहां आप लोगों को इंश्योरेंस लेने के बाद अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं देना होता है, कंपनी देती है सब कुछ, एवरीथिंग कंपनी। जब कोई दोस्त या रिश्तेदार साथ नहीं देता तब भी ये काम करता है। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दोस्त या रिश्तेदार का ही क्यों रखा गया कि जब कोई इमरजेंसी होती है ना और हमें 2 लाख 5 लाख चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं या रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि मुझे 2 लाख चाहिए, ऐसी इमरजेंसी आई है। कभी ऐसा देखा है किसी ने आधी रात में किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को फोन करके हम किसी को बोल सकते हैं ऐसा कुछ कि हमें ऐसी इमरजेंसी है और ऐसी इमरजेंसी है और हमें 2 लाख 5 लाख चाहिए, तो क्या कोई हमें देगा 2 लाख या 5 लाख? कोई भी ऐसा पर्सन है क्या कोई हमें देगा 2 लाख 5 लाख? कोई भी नहीं देगा हमें। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं अगर किसी को ऐसा पता चले कि हमें 2 लाख या 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई भी इमरजेंसी है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे टाइमिंग पे तो कोई रिलेटिव भी साथ नहीं देता है, कोई फ्रेंड साथ नहीं देता है जो हमारा इंश्योरेंस साथ दे। 18 साल से 75 साल तक की कोई भी अकेले या फैमिली के साथ पॉलिसी ले सकता है। हम ये कह सकते हैं कि 18 साल से लेके, जो हमारे यहाँ फैमिली साइज कवर होता है, जो एक एज होती है पॉलिसी लेने की, 18 साल से लेके 70 साल तक, 75 साल तक हम किसी को भी पॉलिसी दे सकते हैं। अब चाहे वो एक इंडिविजुअल अकेले पॉलिसी लेना चाहें या फैमिली के साथ लेना चाहें, हमारे पास सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पॉलिसी कम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं, वो फायदे हम लोग देखने चाहेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पूरा इलाज फ्री में मिलता है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी तरह का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कंपनी के साथ पैनल में होगा, टाई अप में होगा, हम वहां पर फ्री में ट्रीटमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता और महंगा, दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो उसमें महंगा और सस्ता दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दोनों ही तरीके से कस्टमर को जो सूट करता है, आप लोग को जो सूट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है आपकी फैमिली के लिए। तो दोनों तरह के ऑप्शंस हमारे। अस्पताल के इलाज के समय रूम और आईसीयू की कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने बताया ना, जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती हैं वहां पर रूम के ऊपर, आईसीयू रूम के ऊपर लिमिट लगी हुई होती है। कंपनी कैपिंग लगाती है कि सिर्फ 5,000 तक का ही रूम देंगे, 4,000 का रूम देंगे या सिर्फ 10,000 का रूम देंगे। लेकिन हम लोग की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें किसी तरह की कोई कैपिंग्स नहीं होती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपनी कवर करती है। किसी भी तरह की सर्जरी कवर करवा सकते हैं। अगर किसी को कोई इन फ्यूचर सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी सभी तरह की सर्जरी भी कवर करती है, एवरीथिंग। कोई ऑपरेशन हो सकता है, आगे किसी तरह की सर्जरी नई निकल कर आ सकती है, कोई और नया डायग्नोज हो गई कोई बीमारी जो पहले से नहीं थी, तो एवरीथिंग से सब कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। सभी तरह की बीमारियां, एक्सीडेंट का इलाज भी मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर सपोज अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद अचानक से किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर के साथ,
कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस केस में अगर एडमिट होना पड़ता है तो भी कंपनी कवर करती है, और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट एवरीथिंग कंपनी कवर करती है, पूरा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉलिसी 3 लाख से 1 करोड़ तक की करा सकते हैं। समय शॉर्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो समय शॉर्ट स्टार्ट होते हैं वो लगभग 3 लाख से स्टार्ट होते हैं और 1 करोड़ तक पॉलिसी अवेलेबल है, जो नॉर्मल कंपनीज में नहीं होती हैं। क्लेम नहीं लेने पर पॉलिसी बड़ी होती रहती है। कैसे होती है बड़ी? कंपनी ने एक फीचर दिया हुआ है, अगर किसी ने क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल कंपनी पॉलिसी में कुछ % समय शॉर्ट एक्स्ट्रा एंड एड ऑन कर देती है, तो उससे पॉलिसी लगभग बड़ी हो जाती है। तो समय शॉर्ट्स बढ़ते जाते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो हम लगभग प्लान वाइज डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट प्लान में डिफरेंट फीचर्स कवर हैं। अब जैसे मैंने बताया, मैं स्टार हेल्थ से बात कर रही हूँ। मैं स्टार हेल्थ की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, योगेंद्र सर की टीम मेंबर हूँ। आप जितने भी एजेंट्स हैं इन सभी मेरी ही टीम में हैं। हम लोग सभी एज अ टीम काम करते हैं, एज अ टीम हम लोग हैं यहाँ पर। तो स्टार हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। मैम वॉइस फंस रही है। तो सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। वॉइस आ गई मैम। सुन रहे हैं। अच्छा सुन रहे हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं बता रही थी आप लोगों को कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों ले। स्टार के बारे में थोड़ा सा, यहाँ कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। स्टार हेल्थ एक ब्रांड है। उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे सभी अभी लॉकडाउन है सभी जगह पर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप लोग अपने अपने घर पर होंगे। जितनी बार आप लोग टीवी ऑन करते होंगे, गारंटेड टीवी में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की एड्स देखते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये ब्रांड, एक कंपनी इतनी बड़ी है कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा कंपनी के बारे में। ब्रांड ही इतना बड़ा है हमारा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत लोगों ने सुना है और बहुत बड़ी कंपनी है। एक अकेली ऐसी कंपनी है जो ओनली हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा काम करती है, बहुत काम करती है। इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। एक्चुअल में अगर बात करूं तो रिसेंटली कंपनी ने अभी 2020-21 की बात कर रहे हैं तो 9500 करोड़ 9500 करोड़ का टर्नओवर समझते हैं, बिजनेस कंपनी ने बिजनेस किया है एक साल में। ये सिर्फ एक साल की बात कर रही हूँ मैं, इसीलिए बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। जितना बड़ा कंपनी जितना ज्यादा क्लेम करती है, क्लेम देती है। अगर मैं बाकी रेस्ट कंपनीज की बात करूंगी तो बाकी कंपनीज का उतना बिजनेस भी नहीं होता है जितना हमारी कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ क्लेम दे देती है, क्लेम पे कर देती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसने अपना एक, जिसे बोलते हैं, एक लेवल क्रिएट किया हुआ है। पूरी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 792 ब्रांचेस हैं, 680 एसएम स्टेशन हैं और लगभग 4 लाख एजेंट स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग भी एजेंट्स के थ्रू इस मीटिंग में आए हैं, हमारे कुछ एजेंट्स आप लोग को लेकर आए हैं साथ में। तो जैसे ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4 लाख एजेंट हैं जो स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलरली ये फिगर बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं तो लगभग 14,000 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। स्टार हेल्थ के साथ लगभग 14,000 हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं जो नेटवर्क में है, जहां कस्टमर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्योंकि वो नेटवर्क में है, कंपनी के टाई अप में है। कंपनी के 100% कैशलेस सुविधा, सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट है। 100% हमारी कंपनी 100% कैशलेस फैसिलिटी देती है। क्लेम सेटलमेंट की बात करूं तो लगभग 90% से अबव क्लेम रेशियो है कंपनी का और सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट है। हैजल फ्री, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है क्लेम रेशियो को, क्लेम सेटलमेंट को लेकर। कंपनी क्लेम बहुत ही हैसल फ्री देती है, बहुत ही इजी वे में क्लेम सेटल हो जाते हैं। हर साल फ्री हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। हमारी पॉलिसीज के अंदर हेल्थ चेकअप कूपन भी मिलता है जिससे कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं नियर बाय अपने नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाकर। प्रीमियम सभी कंपनियों से सस्ता और अच्छा है। कभी कंपैरिजन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि फीचर्स और प्रीमियम का अगर जब कंपेयर होता है तो वहां हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी स्टार हेल्थ जो है उसका प्रीमियम बहुत कम है बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंगली और फीचर्स बहुत जबरदस्त हैं बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंगली। इसलिए हम अपने प्लान्स को लेकर प्रॉपरली हम लोग कह सकते हैं कि हमारे प्लान्स बहुत जबरदस्त हैं। जितनी कम उम्र होगी उतना प्रीमियम सस्ता होगा।
ये तो आप लोगों को ही पता होगा कि जितनी एज कम होगी प्रीमियम उतना ही कम होता है, और जितनी ज्यादा एज होती है प्रीमियम उतना ही ज्यादा जाता है। हिसाब से कह सकते हैं एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ता है। अगर आज कोई 22 साल का है, 23 साल का है, 24 साल का है, तो ऑफ कोर्स उसका प्रीमियम उस पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा। और अगर आज कोई 60 साल का है, 65 साल का है या 70 साल का है, तो ऑफ कोर्स उसका प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ एज वाइज प्रीमियम जाता है। लगभग कह सकते हैं कि जितना कम किसी की एज होगी उतना कम प्रीमियम होगा, और जितनी ज्यादा एज होगी उतना ही ज्यादा प्रीमियम होगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितने कम एज में हो सके, उतने कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए अपने आगे आने वाले फ्यूचर को सेव करने के लिए। जब आपकी एज बढ़ेगी तब आप प्रीमियम, तब पॉलिसी लेने से बेटर है आज से पॉलिसी लें और अपने आप को कवर करें। रीस्टोर बेनिफिट बहुत अच्छा है। हमारी पॉलिसीज में कंपनी रीस्टोर बेनिफिट भी देती है, जिसके साथ हम कह सकते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी में लगभग 15 लाख का इंश्योरेंस फ्री मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में हम कह सकते हैं कि कस्टमर टोटल 20 लाख का ट्रीटमेंट करा सकता है। हमारे पास ऐसी भी पॉलिसी है, कस्टमर सिर्फ 5 लाख के लिए पैसा पे करता है, प्रीमियम जो पे करते हैं वो सिर्फ 5 लाख के लिए, लेकिन कंपनी से जो बेनिफिट मिलता है वो 20 लाख का मिलता है, 21 लाख का मिलता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कंपनी बेनिफिट्स बहुत सारे दे रही है, बहुत नॉमिनल। एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी कंपनी पॉलिसी में कम। हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ एडमिट होने पर जो ट्रीटमेंट होता है वो तो हमारे हॉस्पिटल में होता ही है, कंपनी कवर करती है, लेकिन एडमिट होने से पहले भी जो हमने कुछ एक्सपेंस किए होते हैं, दवाइयाँ ली हैं, किसी डॉक्टर को दिखाया है, उसको फी पे की है, कोई मेडिकल टेस्ट कराया है, ब्लड टेस्ट हो सकता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, व्हाटएवर, कोई भी टेस्ट हो सकता है, वो सभी तरह के टेस्ट का एक्सपेंस कंपनी कवर कर लेती है। इसी तरीके से डिस्चार्ज, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद भी जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंस होते हैं, वो सभी चीज़ें कंपनी कवर करती है, वो सभी तरह के एक्सपेंस कंपनी कवर कर लेती है। तो हमारी कंपनी में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के वो सब तरह के खर्चे भी कंपनी पॉलिसी में कवर करती है। खर्चा भी मिलता है, तो ये भी एक जबरदस्त ऑप्शन है, एक अच्छी फैसिलिटी है हमारी पॉलिसी के अंदर। कंपनी प्रेगनेंसी, मैटरनिटी भी कवर करती है, डिलीवरी भी कवर करती है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, डिलीवरी बोल सकते हैं, मैटरनिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का खर्चा भी हमारी कंपनी कवर करती है। तो ये एक्सपेंस भी पॉलिसी में, हेल्थ, इस तरह का बेनिफिट भी हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाता है। बस ऐसे प्लान्स भी अवेलेबल हैं जिसमें 5,000 रुपये रोजाना इलाज के अलावा भी मिलता है। देखिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा फीचर वाला प्लान है हमारे पास। इसमें एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। सपोज अगर आप किसी भी कस्टमर ने एक पॉलिसी ली है और उसके लिए 10,000 या 20,000 पे किया, और भगवान न करे ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इसमें ये वाला प्लान जिसमें हमें 5,000 रुपये मैक्सिमम डेली का मिलता है, ऐसा कोई प्लान लिया हुआ है हमारे साथ, तो जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं कंपनी उतने दिन का 5,000 रुपये पर डे का भी देती है। अगर कोई पर्सन 10 दिन एडमिट होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है तो कंपनी से उनको 50,000, 10 दिन का 50,000 रुपये मिलेगा 5 दिन के अकॉर्डिंगली, 5,000 रुपये के अकॉर्डिंगली। तो टोटल कंपनी 50,000 भी देगी, कस्टमर का क्लेम भी देगी, और कस्टमर ने जो नॉमिनल प्रीमियम पे किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पूरा क्लेम कंपनी ने पास कर दिया कस्टमर का। तो इस तरह के बेनिफिट, एक्सीडेंटल इलाज तो मिलता ही है, और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो भी 5 लाख या जितने समय शॉर्ट की पॉलिसी कस्टमर ने ली है वो पूरा पैसा कंपनी नॉमिनी को देती है। तो ऐसे भी पॉलिसीज या ऐसे भी फीचर्स हैं हमारी पॉलिसी में जिसमें एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट तो कंपनी देगी ही, ट्रीटमेंट के साथ अगर भगवान ना करे कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें कस्टमर की डेथ हो जाती है, ये भी मान लिया अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी नॉमिनी को वो पूरा पैसा, जितने भी लाख की कस्टमर ने पॉलिसी ली हुई है वो पूरा पैसा कंपनी नॉमिनी को पे कर देती है। तो इस तरह के फीचर्स भी हमारे पास पॉलिसी में। ऐसी बीमारियां या उसके ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है, ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है तो कंपनी वो भी कवर करती है, बट स्लाइटली, कुछ कह सकते हैं कि 1 या 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, जो 1 साल के बाद है 2 साल के बाद कवर होते हैं। जैसे कैटरेक्ट, जैसे मैं अगर बात करूं तो मोतियाबिंद कहा जाता है, हर्निया, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमारे जो घुटने होते हैं उसका कई लोग रिप्लेस उसको चेंज कराते हैं, नी रिप्लेसमेंट हो जाते हैं हमारे, रसौली हो जाती है, फेब्रॉइड हो जाता है, किसी को गायनी रिलेटेड
प्रॉब्लम हो जाती है, स्टोन जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, तो इस तरह के डिसीज भी, इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशंस भी कंपनी कवर करती है। कैशलेस कवर करती है, कस्टमर को कोई कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी कवर करती है। कस्टमर को कुछ पे नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग पीरियड के बाद कंपनी ये कवर करती है, 1 या 2 साल के बाद मिलता है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं जब कस्टमर डिक्लेयर करता है कि मुझे ऐसी कोई डिसीज है जो पहले से है, किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है या अस्थमा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कस्टमर को पहले की डिसीज, पॉलिसी लेने से पहले से बीमारी होती है, तो वो कंपनी डिफरेंट अकॉर्डिंग कवर करती है। किसी प्लान में 1 साल के बाद, किसी में 3 साल के बाद और किसी में 4 साल के बाद। ये सब कंपनी थोड़ा टाइम के बाद कवर करती है। और ये एक सिर्फ स्टार हेल्थ में ही नहीं है, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में ही ऐसा है। पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में वेटिंग पीरियड के बाद ही, अगर मैं स्लाइड की बात करूं और पीपीटी की बात करूं, तो लगभग पीपीटी में मैंने सब कुछ कवर कर लिया और पीपीटी अभी एंड अप हो गई है। मैं पर्सनली आप लोगों से जानना चाहूंगी, जितना मैंने आप लोगों को समझाया, सिखाया या बताया कंपनी के बारे में। मुकेश बात कर रहा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। ये स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं क्या? आपको प्लान के अकॉर्डिंगली प्लान समझना है सर, कॉम्प्रिहेंसिव? हाँ, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है मैम, ये गोल्ड वाला है प्लान। एक्चुअली ये देवेंद्र बारंगे सर है, मेरे परिचित हैं, उन्होंने मैंने कंसर्न किया था। ओके। देवेंद्र बारंगे जी तो उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ था। तो मैम इसमें कुछ जैसे कि प्री एंड पोस्ट वाला जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला है, हाँ, इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल सर। कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी 60 दिन पहले के, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे भी कंपनी कवर करती है। अगर किसी ने स्टार हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली हुई है और ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो उससे पहले जितने भी ट्रीटमेंट कस्टमर ने करवाए होंगे 60 दिन पहले, मतलब मोटा मोटा 2 महीने, तो 2 महीने का वो खर्चा भी कंपनी कवर करेगी। और इसी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन मतलब मोटा मोटा 3 महीने, तो कंपनी 3 महीने बाद के वो खर्चे भी कंपनी कवर करती है। तो ये सभी दोनों तरह के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। और मैम ये मैटरनिटी वाला जो कवर होता है उसको आप डिटेल में बता सकते हैं क्या? नॉर्मल में जैसे 15,000 दिया हुआ है, सिजेरियन में 20,000 दिया हुआ है, तो ये मतलब ओवरऑल जो खर्च आ रहा है, मान लो मेरे को पूरा ओवरऑल खर्चा आया 50,000 हॉस्पिटल का मैटरनिटी में, तो मैम वो कितना कवर होगा उसमें? जितना सर कंपनियों ने आपको बताया, 1 पेजर भी शेयर किया होगा, उसमें लिमिट्स लगी हुई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 20,000 दिखा रहा है इसमें, मतलब 20,000 पूरा कैशलेस हो जाएगा? यस, 20,000 कंपनी पे करेगी, बाकी रेस्ट अमाउंट आपको पे करना होगा। अच्छा, पूरा ओवरऑल डॉक्टर का फीस और दवाइयाँ सब मिला के अगर 50,000 आ रहा है तो उसमें से 20,000 कंपनी पे करेगी, ऐसा? यस सर, 20,000 लगभग कंपनी पे करेगी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपने देखा होगा और आपने स्टडी इतना किया है तो आपने बाकी भी देखा होगा। कंपनी ने ये छोटा सा अमाउंट जरूर दिया है, आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए कंपनी बाय बर्थ बच्चे को 1 लाख रुपीस के लिए कवर कर रही है। हाँ आप पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में देख लीजिए, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें बच्चा पैदा होते ही 1 लाख रुपए के लिए उसका इंश्योरेंस हो। आज की डेट में सर ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं, बच्चे को डिलीवरी के साथ में ही जॉन्डिस हो जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मली पीलिया बोलते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम होती है, बच्चा बेबी बहुत वीक है, नर्सरी में रखना पड़ेगा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, ठीक है, तो उस केसेस में कस्टमर को पॉकेट से देना होता है। कोई भी इंश्योरेंस उस चीज को कवर नहीं करता है। ये अकेला ऐसा इंश्योरेंस है जो बच्चे की इन चीजों को, लाइक बाय बर्थ बच्चे को 1 लाख रुपीस के लिए कवर कर रहा है। साथ ही साथ 5,000 रुपए के लगभग वैक्सीनेशन। और कुछ ऐसा किसी ने कुछ समझना हो अपनी फैमिली के लिए, कोई प्लान कौन सा अच्छा रहेगा, एज के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। जी बताइए सर। मेरी 36 एज है और वाइफ की एज 32 है, मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है आपके हिसाब से? सर, आप हस्बैंड वाइफ हैं, अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं? बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी है और 10 साल का बेटा। तो सर मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करूंगा, 40 साल से कम है तो यंग स्टार ऑप्शन में जाना चाहिए। अभी आप या आपके वाइफ कोई दवाई वगैरह तो नहीं लेते, इस तरह की कोई डिसीज वगैरह तो नहीं? प्लान इतना शानदार है यंग स्टार प्लान, पूरी इंडिया में, पूरी मार्केट में किसी भी कंपनी में इस तरह का प्लान नहीं है, जिसमें 1 साल के बाद ही सारी पुरानी बीमारियां कवर है अगर किसी को हैं तो, और 1 साल के बाद ही ऑपरेशन डिसीज भी कवर है, जो भी हिमाक्षी ने गाइड किया, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, बाकी सारी प्लान्स के अंदर 2 साल के बाद कवर होता है। दिस इज द ओनली प्लान जिसमें 1 साल के बाद एवरीथिंग कवर्ड है। किसी तरह की रूम आईसीयू की कोई कैपिंग नहीं है, लिमिट नहीं है, और जेन्युइनली और बढ़िया प्लान है।
सर अगर इसमें इस तरह के प्लान आपने मेरे लिए सजेस्ट कर दिया है, अगर मैं इनमें अपने मदर और फादर को भी इंक्लूड करना चाहूँ जिनकी एज 60+ है, तो या उनके लिए अलग से लेना चाहिए या इसी में ले सर सकते हैं? सेम पॉलिसी में नहीं कंसिडर होते हैं। जो फैमिली फ्लोटर प्लान होते हैं ना सभी कंपनियों के अंदर, उसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे अलग प्लान में आते हैं। उनके मदर फादर अगर हैं साथ में तो उनके लिए सेपरेट प्लान लेना होता है। कभी भी एक ही पॉलिसी में मदर फादर, हस्बैंड वाइफ और बच्चे कंसिडर नहीं होते हैं। अभी हमारा एक प्लान अपग्रेड हुआ है, FHO करके प्लान है, उसमें ऐसा ऑप्शन है जिसमें फादर और मदर को भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि प्रीमियम बहुत शूट कर जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी पॉलिसी बहुत महंगी हो जाएगी। मेरी सिंपल रिक्वेस्ट रहती है उनके लिए अलग प्लान ले और अपने लिए अलग प्लान ले।